सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अजसु होव जग सुजसु न साऊ। नरक परो परो सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोही। लोचन ओट राम जनि होई। असमन गुण ये राम नहीं बोला। पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पीतहि प्रेम बस जानी। पुनि कछु कहै मातु अनुमानी। दशरथ जी भगवान शंकर जी से कह रहे हैं, हे प्रभु आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले, मोह मांगा वर देने वाले हैं। मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख दूर कीजिए। आप सबके हृदय के प्रेरक रूप है। आप श्री राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वह मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अर्थात स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। राजा दशरथ जी मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी। बोले बचन विनीत विचारी। तात कहु कछु करऊ डिटाई। तात कहु कछु करऊ डिटाई। अनुचित क्षमब जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा। काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछऊ माता। सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। आपको इस दशा में देख करके मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शिथिल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बसा। सोच परिहरियता। आयुष देय हरसिया। कही पुल के प्रभु गान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए। धन्य जन्म जग तीतलताशु। पितहि प्रमोदु चरित सुनि जाशु। चारि पदार्थ कर तलता के। प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है
जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसकी मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फल पाई, एहु बेगई और जाई। विदा मातु सन आवहु मांगी, चलिहु बनहि बहुरी पगलानी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता हूँ, फिर आपके पैर लगकर आपको प्रणाम करके मैं वन को चलूँगा। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरन दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीची, छुवत चढ़ी जनो सब तन बीची। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी गवारी। जो जह सुनय धुनय सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वही सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाहि लोचन सर्वहि, शोक न हृदय समाय। मनहु करुण रस कट कई, उतरि अवध बजाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि बात बेकारी, जतह देहि के कही गारी। यही पापिनी बूझ का परेऊ, छाये भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए हैं, सब संयोग ठीक हो गए थे, सब मेल मिल गए थे, अर्थात सारे संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाये घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चाह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबोधि अबागी, भय रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागनी के कई रघुवंश रूपी वास के बन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुखमहु शोक टाटु धरि टाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनुटाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला,
सुख में शोक का टाट कट करके रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता टहनी। सत्य कहि कभी नारी स्वभाव, सत्य कहि कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाए, निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाए, जानी न जाए नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथवा भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। काहे न पावक जारी सका, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबला, की जग कालुन खाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाय विधि काहे सुनावा, का देखाय चह काहे देखावा। एक कहे भल भूपन कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमत ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखलाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परिमिति पहचाने, एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके केकई की बात को बुरा करने में अड़े रहकर सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिबि दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कही बखानी। एक भरत कर सांबत कही, एक उदास भाय सुनि रहई। वे शिबि दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर के उदासीन रह जाते हैं, अर्थात कुछ बोलते नहीं। कान मोदी कर रद गई जीहा, एक कही यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहो प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को धातु तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे पर अनल कना, सुदा हो या बिस्तु। सपने हु कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाय दीन विसुजेहि। खर बरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु उर पिता उछाहु। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखलाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उल्लास मिट गया। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिक सीलु सराही, बचन बाण सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन भाड़ के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सब जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आजु बनु देहु। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रहती हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु स्वति आरेषु, प्रीति प्रतीति जान सबु देशु। कौसल्या अब काह बिगारा, कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी ब्रजपुर पारा। तुमने कभी सोतिया ढा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर में ब्रज गिरा दिया। सीय के पिय संग परिहराई, लखन की रही है धाम। राजू की भुजब भरतपुरा, नृपति जी है बिनु राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय